हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका एक बार फिर स्वागत है ह्यूमन रिप्रोडक्शन के इस सेशन में। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं अबाउट मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। और सबसे पहले जो हम बात करेंगे वो हम बात करेंगे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन को लेकर। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन का क्या मतलब है? वो ऑर्गन जो शामिल होते हैं गैमीट फॉर्मेशन में, और गैमीट फॉर्मेशन के साथ साथ वो हार्मोन भी रिलीज करते हैं। ऐसे ऑर्गन को हम कहते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। अगर हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में बात करें तो टेस्टिस प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, और अगर हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें तो ओवरीज प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। टेस्टिस कैसे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है? टेस्टिस गैमीट प्रोड्यूस करता है जिसको हम स्पर्म कहते हैं, और टेस्टिस में ही हमारे पास कुछ ऐसी सेल्स होती हैं जो एंड्रोजन, एक ग्रुप ऑफ स्टेरॉइड सेक्स हार्मोन रिलीज करती हैं, जिसमें मेनली टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है। तो चलिएगा इसके बारे में हम शुरू करते हैं। देखिएगा, सबसे पहले द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन दैट प्रोड्यूस स्पर्म एंड टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन मेल सेक्स हार्मोन है जो मेल पर्सन की बॉडी में बहुत सारे फंक्शन करता है। इसको भी हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। टेस्टिस आर फॉर्म विद इन एब्डोमिन। नॉर्मली जो टेस्टिस हैं वो एब्डोमिनल कैविटी में ही प्रेजेंट होते हैं, बट जैसे जैसे प्रेगनेंसी आगे बढ़ती है, अप्रोक्सीमेटली 7 to 8 मंथ की प्रेगनेंसी में वो डिसेंड हो जाते हैं इनटू द स्क्रोटम सैक। Soon after the birth or at 8 months of pregnancy, they descend into the scrotal sac through inguinal canal. इंग्यूनल कैनाल को आसान भाषा में आप क्या कह सकते हैं? ये हमारे एब्डोमिन रीजन को नॉर्मली टेस्टिस से और स्क्रोटम से कनेक्ट करने का काम करती है। इंग्यूनल कैनाल ये एक ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर होता है। दूसरा, अगर हम स्क्रोटम की बात करें कि हमारे टेस्टिस स्क्रोटम में क्यों प्रेजेंट होते हैं, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस स्ट्रक्चर, तो हम कहेंगे द लो टेम्परेचर 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस लेस देन द बॉडी टेम्परेचर ऑफ स्क्रोटम हेल्प फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ टेस्टिस एंड फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस। अगर हम नॉर्मली कहें कि स्पर्म बनने के लिए हमें जो टेम्परेचर चाहिए, जैसे नॉर्मल हमारी बॉडी का टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेल्सियस, ये इंटरनल बॉडी टेम्परेचर है हमारा, लेकिन इस टेम्परेचर पर स्पर्मेटोजेनेसिस नहीं हो पाती है प्रॉपर। तो स्क्रोटम हमें प्रोवाइड कराता है 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस लोअर देन द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर, और ये एक हेल्दी टेम्परेचर है फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस। अगर ये टेम्परेचर मेंटेन नहीं हुआ तो प्रॉपर स्पर्मेटोजेनेसिस नहीं हो पाएगी, और अगर स्पर्मेटोजेनेसिस नहीं हो पाई तो इंडिविजुअल्स यंग वंस को प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा। तो नॉर्मली हम कह रहे हैं कि जो हमारे पास स्क्रोटम सैक है, स्क्रोटम की क्या इंपॉर्टेंस है? स्क्रोटम की इंपॉर्टेंस है कि स्क्रोटम क्या प्रोवाइड कराता है? टेम्परेचर फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस। चलिएगा, अब हम टेस्टिस के बारे में और कुछ बातें पढ़ते हैं। टेस्टिस हमारे पास एक पेयर प्रेजेंट होते हैं, और शेप की अगर हम बात करें, ईच टेस्टिस इज ओवल शेप, लेंथ अबाउट 4 to 5 सेंटीमीटर, विथ अबाउट 2 to 3 सेंटीमीटर। और अगर हम इंटरनली टेस्टिस की बात करते हैं तो ईच टेस्टिस हैज 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल, मतलब एक टेस्टिस के अंदर लगभग 250 के आसपास कुछ कंपार्टमेंट जैसे स्ट्रक्चर होते हैं जिनको हम कहते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल। और एक टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर ईच लोब्यूल कंटेन 1 to 3 हाईली कॉइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। यहां समझने की जरूरत है, आप इससे कंफ्यूज नहीं होंगे। हमने कहा एक टेस्टिस में लगभग 250 कंपार्टमेंट हैं जिसको टेस्टिकुलर लोब्यूल कहा है, और एक लोब्यूल में 1 2 3
सेमेनिफेरस टिब्यूल, मतलब एक भी हो सकते हैं और 3 भी हो सकते हैं। सेमेनिफेरस टिब्यूल इज लाइंड इंटरनली विद स्पर्मेटोजेनिक सेल्स, स्पर्मेटोगोनियन या मेल जर्म सेल एंड सर्टोली सेल। कहने का मतलब यह है, अगर हम इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो इंटरनली सेमेनिफेरस टिब्यूल 2 टाइप की सेल्स से जुड़ा होता है, जिसमें पहली सेल है मेल जर्म सेल, जिसको स्पर्मेटोगोनिया भी कहते हैं। ये मेल जर्म सेल ही स्पर्म प्रोड्यूस करती है। और दूसरी है सर्टोली सेल। सर्टोली सेल डेवलपिंग स्पर्मेटोजोआ को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करती है। इवन ये जो सर्टोली सेल है, इसको हम सस्टेंटाकुलर सेल या नर्स सेल भी कहते हैं। नर्स का क्या काम होता है? नर्स का काम होता है एक तरीके का नरिशमेंट प्रोवाइड करना, साफ सफाई का ध्यान रखना, केयर करना, और यही काम यहां पर किसका है? सर्टोली सेल का है। सर्टोली सेल गिव शेप एंड नरिशमेंट टू डेवलपिंग स्पर्मेटोगोनिया। जैसा कि हमने अभी कहा है कि जो स्पर्मेटोगोनिया है वो अपने आप में मदर सेल है और वो डिप्लॉयड होती है, वो कई डिवीजन से गुजरती है और फाइनली बनाती है स्पर्मेटोजोआ एंड फाइनली स्पर्म बनता है। तो नॉर्मली हम जो बात कर रहे हैं यहां पर टेस्टिस के बारे में कि टेस्टिस कहां पर प्रेजेंट होते हैं, टेस्टिस स्क्रोटम में प्रेजेंट होते हैं, टेस्टिस का क्या काम है, टेस्टिस स्पर्म बनाने का काम करता है और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन भी वहीं से सिक्रीट होता है। द रीजन आउटसाइड द सेमिनिफेरस टिब्यूल, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इस पर हमें ध्यान जरूर देना है। एक है कि सेमिनिफेरस टिब्यूल के अंदर और सेमिनिफेरस टिब्यूल के बाहर जो स्पेस है उसको कहते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस, और वहां पर इंटरस्टिशियल सेल्स प्रेजेंट होती हैं इन द फॉर्म ऑफ लीडिग सेल्स, और लीडिग सेल ही रिलीज करती हैं एंड्रोजन, और उसी एंड्रोजन में एक पार्ट है टेस्टोस्टेरोन, जो मेल इंडिविजुअल में मेल कैरेक्टर के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, जैसे कि बियर्ड फॉर्मेशन के लिए, और क्या है, हैवी वॉइस के लिए, मेल पैटर्न बॉडी के लिए वो रेस्पॉन्सिबल होता है, मेनली स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। इम्यूनोलॉजिकल कंपोनेंट्स भी प्रेजेंट होते हैं। लीडिग सेल्स सिक्रीट टेस्टिकुलर हार्मोन इज कॉल्ड एंड्रोजन। तो ये सब जो स्ट्रक्चर हमने पढ़ा है कि टेस्टिस कहां पर प्रेजेंट होता है, स्क्रोटम की क्या अपनी इंपॉर्टेंस है, और टेस्टिस किस तरीके से काम करता है। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक जरूर करिएगा, ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करिएगा, और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल से जुड़े रहिएगा। थैंक यू सो मच।